हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 11 टर्म 1 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी, जिसमें 70 मार्क्स का थ्योरी और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। चैप्टर 1 आपका कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू है। इसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन पड़ा मैंने बनाया है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का बंच बनाया है इसमें इस वीडियो में। तो यू कैन सी दैट विल हेल्प इन योर टर्म 1 एग्जाम एंड बोर्ड पैटर्न एग्जाम एंड फाइनल टर्म एग्जाम में भी आपको हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। Second question is, which smaller unit of the CPU performs all arithmetic and logic functions in a computer? So that is ALU, that is arithmetical and logical unit. जितना भी mathematical functions है ये ALU ही करता है। Third question है, what processor and desktop publishing program are the examples of? तो ये किसका example है, तो software का example है। Operating system is an example of, ये किसका example है, system software का example है। Which of the following memory types will store the data or information permanently? तो permanently कौन store करता है, हार्ड डिस्क store करता है। Which of the following is the common measurement of the unit of computer memory? गीगाबाइट भी होता है आपका, एक और भी है ऑप्शन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर जाए चैप्टर 1 का, तो व्हाट इज कैश मेमोरी आप पढ़ लोगे। इट इज अ स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी दैट स्टोर डेटा मस्ट रिसेंटली यूज डेटा इन ऑर्डर टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस। Now continue with the session. Now what is utility software? A software that assists the computer by performing housekeeping function. ये लास्ट ईयर एग्जाम में 11th का आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is an operating system? Program which act as an interface between a user and a hardware. यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर का जितना भी इंटरनल ऑपरेशंस है उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। The next one is application software. An application software is the set of program necessary to carry out operations for a specified application. जो application software क्या है, that is necessary to carry out operations for a specified, कोई भी specified applications के लिए कुछ necessary work होगा ना, that runs basically you can say that application software which runs on system software। हम ये system application software को simple language में define कर सकते हैं। जितना भी प्रोग्राम्स होता है, एप्लीकेशंस होता है, उसके अंदर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सिंपल में मैंने लिख दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड ए कंपाइलर। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स एन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है एंड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट द कन्वर्टेड लाइन। और कंपाइलर कन्वर्ट्स एन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज इन वन गो। कंपाइलर क्या करता है, एक बार में सारे को एक गो में कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट चैप्टर है डेटा रिप्रेजेंटेशन का। वैल्यू ऑफ रेडिक्स, मतलब बेस वैल्यू बाइनरी का कितना होता है, 2। वैल्यू ऑफ रेडिक्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16, बाइनरी का 2 होता है, दैट इज 0 और 1। डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है 0 से लेकर 9 तक का वैल्यू। सिमिलरली ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 होता है। उसके बाद 10 से लेकर के, आप ये ध्यान, ये हमेशा याद रखिएगा, 10 से लेकर के 15 तक में क्या होता है, 10 के लिए A, 11 के लिए B, C 12, D 13, E 14, F 15। तो ये आपको याद रखना है। अभी मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये MCQ में पूरा क्वेश्चन ये कवर करेगा जो अभी मैंने बताया आपको। इसमें एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन MCQ में जरूर आएगा, इसीलिए मैंने इसको सारांश के फॉर्म में, शॉर्ट के फॉर्म में लिख दिया है। UTF-8 क्या होता है, वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग स्कीम होता है। UTF-32 इज अ फिक्स्ड लेंथ इनकोडिंग स्कीम। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, कुछ आया है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिखा है, इसको इंपॉर्टेंस दिया है इस क्वेश्चन को, तो यू जस्ट गो थ्रू इट। कन्वर्ट 3.25 इंटू बाइनरी, तो इसको 3 को पहले बाइनरी 2 से डिवाइड देके देखिए, नीचे से ऊपर लिखते हैं, 2 1 जा 2, 1 आपका रिमाइंडर आया, देन 2 0 यहाँ लिख के 1 लिख देते हैं, ऊपर रिमाइंडर नीचे से ऊपर जाता है, तो इसका हो गया 1 1 और 0.25 फ्रैक्शन वाला को बाइनरी में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर से नीचे आता है, इसीलिए देखिए यहाँ पे 0 से 1, यहाँ देखिए 11.01 और ये बाइनरी में करते हैं।
उसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट होता है। हेक्सा का बाइनरी में 4 बिट में दिखाया जाता है। जब भी दिखाते हैं कितने में दिखाते हैं, 4 बिट में। तो 4 का होता है 100, एक जीरो आगे में लगा देंगे तो 4 बिट बन गया। ए का होता है 10, 10 का होता है 10 10 बाइनरी। 8 का होता है 1000, 4 बिट में ही रहता है। और सी का 1100 होता है। तो ये अगर आपको याद रहेगा इसका डायरेक्ट बाइनरी नंबर, तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू टू कन्वर्ट इन बाइनरी। कन्वर्ट फेस टू बाइनरी, तो एफ का जो है वो आपको देख लेना है। एफ होता है 11 के लिए आपका 11 11, ठीक है। ए के लिए फिर यानी 10 हो गया 10 10, सी के लिए 1100, डी के लिए 1110, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो ये कन्वर्जन के लिए आपको ये याद रखना होगा जो मैंने भी बताया था, ये वाला 10 का 11 का सबका बाइनरी आप निकाल लोगे। और 4 बिट बनाने के लिए अगर 3 बिट में है तो एक जीरो आगे लगा देना, 4 बिट बन जाएगा। जैसे कि ये 4 का 100 है, 0 है, तो वो आपको थोड़ा देख लेना है। कन्वर्ट 2C916 टू डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट के लिए 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बिट है तो 2 से शुरू होगा, 16 का पावर 2, 16 का पावर 1, 16 का पावर 0। 3 है इसीलिए, अगर 4 होता तो यहाँ पे 16 का पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर सिंपल कैलकुलेशन है। कन्वर्ट टू ऑक्टल, ऑक्टल में 3 बिट का कन्वर्जन होता है, लेकिन पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिए। देखिए 4 बिट, देखिए 2 का 10 होता है तो इसको 4 बिट बनाने के लिए आगे में 2 जीरो लगा दिए गए। एफ के लिए 4 1 होता है, बी के लिए 10 11 होता है। फिर इसको 3 बिट बनाने के लिए देखिए इधर से 111 ले लिए, फिर 101 ले लिए, फिर 100 ले लिए, फिर इधर 01 था और 101 ले लिए। तो ये आपका 5 का हो गया, ये 4 के लिए हो गया, ये 1015 का हो गया, 1117 का, और ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग को पता ही है। नेक्स्ट मूविंग टू द सेकंड चिल्ड्रन नाउ। फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ आप कन्वर्ट दिया हुआ बाइनरी से ऑक्टल। तो बाइनरी से ऑक्टल के लिए देखिए राइट साइड से 3 बिट का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 3 का बिट का। और देखिए 1015 का होता है, 116 का होता है, 0113 का होता है, 1117 का होता है, 0113 का होता है। इस तरह से हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करें। फिर ऑक्टल टू बाइनरी है, तो जिसका 3 बिट में हम लोग इसको लिख लिए, 4 के लिए, 7 के लिए, 6 के लिए, 3 के लिए, और इसी से कन्वर्ट कर लिए। कन्वर्ट इतना इनटू हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करना था 16 में, क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं किया मैंने। तो देखिए ई के लिए, ए के लिए, 7 के लिए, 3 के लिए, तो राइट साइड से कॉम्बिनेशन शुरू किया गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से कॉम्बिनेशन, इस तरह से आपको देख लेना है और चार्ट आपको याद कर लेना होगा, तो जल्दी ये कवर हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स। अब इसको ऐड करना, तो 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1, 1 + 1 10 होता है। इसमें 1 लिखते 0 लिखते कैरी बिट 1 रहता है, और 1 + 1 + 1 11 होता है, 1 लिखते कैरी बिट 1 होता है। तो 1 1 10 का 0 कैरी बिट 1 गया, फिर 1 1 10 का 0 कैरी बिट 1 गया, 1 के लिए 1 कैरी बिट 1 गया, फिर 1 1 के लिए 10 कैरी बिट देखिए ऊपर में 1 गया, फिर 1 1 के लिए 10 कैरी बिट ऊपर 1 गया, फिर 1 1 के लिए फिर 1 और कैरी बिट 1 आपका यहाँ पे उतर गया। अब ये डेसिमल टू बाइनरी एक सिंपल वाला भी देख लीजिए, 2 से हम लोग इसको डिवाइड देते जाएंगे, जो रिमाइंडर आएगा इधर लिखते जाएंगे, और फ्रैक्शंस में नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका बाइनरी यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया है, 11 0 11 0 मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना। ये पॉइंट वाला डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 1 इंटू देखिए ऑक्टल में, ऑक्टल से डेसिमल है इसलिए 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 का पावर 1, 2 बिट है 1 और 0 2, इसलिए 8 का पावर 1 से शुरू किया, 3 होता तो 8 का पावर 2 से, इसलिए 1 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 7 इंटू पॉइंट के बाद वाला 8 का पावर -1 से शुरू करते हैं निगेटिव वैल्यू से, फिर 5 इंटू 8 का पावर -2, जितना रहता है उस तरह से करते रहते हैं। तो इसका आंसर 8.953125, ये जस्ट रिवीजन क्लास है आपका। हाउ डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टेक्स्ट। हॉट्स, तो हॉट्स के लिए होगा 72 69, HOTS के लिए आज की वैल्यू आपको याद करना होगा। मेन के लिए इतना होता है, केस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। आज की वैल्यू होता है A से लेके Z तक का 97 से 90 कैपिटल के लिए, और स्मॉल के लिए होता है आपका 97 से 122 स्मॉल ABC के लिए, तो उसी तरह से यहाँ लिखा गया है। चैप्टर 2 बुलियन लॉजिक, ठीक है। और रिलेशन में 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 1 + 1 1 होता है। एंड में मल्टीप्लाई होता है, तो देखिए यहाँ 0 0 0 आएगा, 1 इंटू 1 1 होता है। नॉट ऑपरेशन 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यही और गेट और एंड गेट का भी यही चीज़ होता है ऑपरेटर्स के हिसाब से।
प्रॉपर्टीज देखिए बुलियन का, तो 0 + x x होता है, 1 + x 1 होता है, 0 × x 0 होता है, 1 × x 1। एट इम्पोर्टेंट ला x + x को x बोलते हैं, x × x को x बोलते हैं। इन्वॉल्यूशन ला डबल कॉम्प्लीमेंट x हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री ला x + x का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 आएगा, x × x का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 आएगा। कम्यूटेटिव ला x + y = y + x होता है, x × y = y × x हो जाता है। एसोसिएटिव ला में एसोसिएट हो जाता है x + y + z है, तो यहाँ x + y + z, फिर x × y × z है तो x × y × z इस तरह से लिखा था। बस ब्रैकेट चेंज कर दिया जाता है वैल्यूज़ के, टर्म्स को। डिस्ट्रीब्यूटिव ला में x × y + z होता है, x को y से, फिर x को z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये देखिए x + y × z क्या होता है, x + y × x + z। एब्जॉर्प्शन ला x + x × y x हो जाता है, x × x + y x हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अभी देखिए MCQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का है, इस और यूनिवर्सल लॉजिकल गेट्स कौन सा होता है, NAND होता है और NOR गेट होता है। विच गेट प्रोड्यूसेस 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, NOR गेट होता है। इंपॉर्टेंट है। गिव ड्यूअल्स फॉर द फॉलोइंग, ड्यूअल्स में कहता है प्लस चेंज हो जाता है डॉट में, 0 चेंज हो जाता है 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x + x का कॉम्प्लीमेंट y है, तो प्लस की जगह देखिए x डॉट हो गया, x का कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ डॉट था तो यहाँ +y हो गया, उसी तरह सब में हो जाएगा। अब ये देखिए x × y है तो x + y हो गया, प्लस की जगह डॉट हो गया, फिर x × y x + y कॉम्प्लीमेंट, या प्लस की जगह फिर डॉट x का कॉम्प्लीमेंट +y हो गया। फिर a + 0 है इंटू a 1 × 1 है, तो देखिए a × 1 a.1 यहाँ पे आंसर मैंने लिखा है, 0 की जगह 1, प्लस की जगह डॉट, है ना। देखिए प्लस की जगह डॉट, 0 की जगह 1, इसको आप अच्छे से देख के जाएंगे। उसी तरह ये क्वेश्चन भी है, डॉट वाला जितना उसकी जगह प्लस कर दिया गया है नीचे में, देखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड वेरीफाई एब्जॉर्प्शन लॉ इन बुलियन अलजेब्रा। तो इसको हम ट्रूथ टेबल से करते हैं। देखिए स्टेटमेंट होता है एब्जॉर्प्शन लॉ को इस तरह लिख के x × y लिखना, फिर x + x × y, ये हो गया आपका LHS, ये वाला LHS हो गया, और ये आपका RHS। तो मल्टीप्लाई करना है x × y और x के साथ x × y को जोड़ देना। तो देखिए दोनों आपका क्या है, सेम आ गया, बोथ द कॉलम्स आर आइडेंटिकल, हेंस प्रूव्ड। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। स्टेट डी मॉर्गन्स लॉ आएगा, तो डी मॉर्गन्स लॉ x + y का होल कॉम्प्लीमेंट x का कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट होता है। दूसरा थ्योरम ये है। तो अब यूजिंग ट्रूथ टेबल आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। x, अब यहाँ पे x + y चाहिए, पहले तो x + y निकालना, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट निकालें। x का कॉम्प्लीमेंट y का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो पहले दोनों को इंडिविजुअली निकाल लेना, फिर मल्टीप्लाई कर लेना। फिर सिंपल कैलकुलेशन है, जोड़ घटाओ तो आप जानते ही कर लेना। x + y कैसे होगा पूरा तो बताना भी पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप लोग का रिवीजन क्लास चल रहा है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट के लिए पूरे में कॉम्प्लीमेंट देखिए मैंने ऊपर में लगा दिया ये। फिर ए का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था, बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी हो जाएगा, प्लस वाला डॉट में चेंज हो गया। फिर इन दोनों डॉट को प्लस में यहाँ चेंज किया गया, फिर बी का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो बी में हो गया, सी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ड्रॉ ए लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द बुलियन अलजेब्रा, इसके लिए बना तो a + b है तो और गेट लगेगा, a + b का कॉम्प्लीमेंट है तो b का एक नॉट गेट लगा करके हम लोग यहाँ और गेट से जोड़ दिए, और दोनों के साथ b मल्टीप्लाई है, डॉट है तो दोनों को डॉट से एंड गेट से जोड़ दिए। ड्रॉ ए लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन x = a का कॉम्प्लीमेंट bc ad। तो यहाँ पे आप देखिए आपका ये जो है ये एंड गेट है, इसीलिए यहाँ देखिए a का कॉम्प्लीमेंट मैंने लगाया bc, और a + d है तो a + d यहाँ पे और गेट के साथ जोड़ दिए हम लोग, और फिर a + d का होल कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे देखिए, है ना, होल कॉम्प्लीमेंट है तो होल कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट गेट लगा करके फिर इसको हम लोग एंड गेट, यहाँ पे देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ एंड गेट लगा दिया गया। ये आपका देखिए नैंड गेट का सिंबल होता है, ये नॉर गेट का सिंबल होता है, बस आगे में नॉट छोटा सा स्क्वायर टाइप का सोई सर्किल लगा देना है। तो नैंड और नॉर गेट है, एंड गेट में ये लगा देना और नॉर गेट में ये वाला सेम। मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रूथ टेबल, नैंड गेट ट्रूथ टेबल दोनों का देख लीजिए। नॉट एंड मतलब और बन जाएगा, है ना, नॉट एंड मतलब नॉट, नॉट एंड कर देंगे ना, एंड जो होगा उसका n लगा देंगे तो 111 0 हो जाएगा, और इसका हो गया 0 इंटू इसमें 0 + 0 0 होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 + 1 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, इसी तरह ये भी निकल गया। x × y का कॉम्प्लीमेंट, ये x + y का कॉम्प्लीमेंट। ये XOR गेट प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 फॉर ओनली फॉर दोज इनपुट कॉम्बिनेशन दैट हैव ऑड नंबर ऑफ 1। यहाँ देखिए इवन ऑड नंबर पे 1 होता है, यहाँ देखिए जहाँ पे ऑड नंबर 1 है वहाँ पे 1 आउटपुट आएगा, और एक नॉर गेट एक्सक्लूसिव नॉर गेट में जहाँ इवन नंबर ऑफ 1s होगा, जैसे कि 0 0 देखो इवन में है, 2 2 है पेयर में, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होगा।
तो ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट है और ये एक्सक्लूसिव XOR गेट है. NOR gate exclusive NOR gate produces output 1 only those input combination that have even number of ones. कुछ MCQs दिया हुआ है क्वेश्चंस का. Python is a high level language, object oriented language. Python is a high level language भी लिख सकते हैं, object oriented language भी लिख सकते हैं. Python uses interpreter. Python code run on a variety of cross platform होगा. Python programs are typed in script mode. द डैश मोड की स्टैंड रिजल्ट हम लोग को इंटरैक्टिव मोड दे देता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पाइथन आईडी सबलाइम टेक्स्ट. टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल पाइथन यूजेस प्रिंट फंक्शन. ये तो आप जानते ही है. यू डोंट हैव टू पे फॉर पाइथन, यू कैन यूज सोर्स कोड. तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स है इसलिए. पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. पाइथन 2 वर्किंग मोड्स आर इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड. द शॉर्टकट की टू रन F5 होता है. पाइथन प्रोग्राम स्टोर्ड इन फाइल्स .py एक्सटेंशन होता है. पाइथन डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन आईडी इज IDLE होता है. सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कुछ फिल इन द ब्लैंक्स का यहाँ पे मैंने कुछ टिक कर दिया है क्वेश्चंस को जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. पाइथन इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फीचर्स? इट मीन्स टू डाउनलोड पाइथन one needs to pay anything because it is free and its source code is also available which can be modified because it is open source. What is the difference between interactive mode and script mode? ये अपने से आप लिख सकते हैं. इंटरेक्टिव मोड में सेव ऑप्शन होता है. स्क्रिप्ट मोड में इंटरेक्टिव मोड में देयर इज नो सेव ऑप्शन. स्क्रिप्ट मोड में देयर इज अ सेव ऑप्शन. इंटरेक्टिव मोड में देन एंड देयर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाता है. इन स्क्रिप्ट मोड फर्स्ट वी हैव टू सेव देन वी विल रन द प्रोग्राम. जो टिक किए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी. स्पेशल मीनिंग वर्ड्स ऑफ पाइथन फिक्स्ड ऑफ स्पेसिफिक पर्सनालिटी और कॉल्ड. ये चैप्टर देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर का है. इसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं. सिमिलरली नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए पाइथन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर. डेटा आइटम्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू आर कॉल्ड लिटरल्स बोलते हैं. सिमिलरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट वेज ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स. ये हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीवर्ड्स. प्रिंट हो गया. Which of the following are valid identifiers? My name. Which of the following are literals? Radha. डबल कोट्स में होगा. Which of the following is an escape sequence for a new line character? /n. Similarly इधर साइड अगर हम लोग आते हैं तो which of the following symbols are not legal in an octal value? तो यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू के लिए लीगल कौन सा नहीं है? तो 9 नहीं है, 8 नहीं है ना. 9 और 8 नहीं. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू इतना इज इक्विवेलेंट टू बी और डी. ठीक है. जो टिक किया इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कमेंट्स. तो यहाँ पे तो हैश होगा. ट्रिपल कोटेड कमेंट्स के लिए ट्रिपल कोट्स भी लिख सकते हैं हम लोग. तो बी और डी हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन पिट आउटपुट टू द कंसोल. प्रिंट. द इनपुट रिटर्न द वैल्यू एज स्ट्रिंग. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. स्ट्रिंग रिटर्न करता है. टू कन्वर्ट द रीड वैल्यू थ्रू इनपुट इनटू इंटीजर टाइप इज यूज. तो इंट यूज करते हैं इंटीजर के लिए हम लोग. फ्लॉट के लिए फ्लॉट यूज करते हैं. To print a line a text without ending it with a new line argument is used with end function. हम लोग end यूज़ करते हैं. The default of character separator character of print space होता है. To give a different separator with print sep हम लोग यूज़ करते हैं. तो ये सब important कुछ questions है. इसका fill in the blanks भी है. आप कुछ कर लें. String can be created with single quote, double quotes and triple quotes. To convert input value in integer हम लोग int यूज़ करते हैं. इसके बाद देखिए डैश आर फिक्स्ड वैल्यू, लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यूज होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड आइडेंटिफायर? तो आपको याद ही होगा. व्हाट आर लिटरल? लिटरल्स मीन्स कांस्टेंट डेटा आइटम दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोग्राम रन. ये इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मैंने टिक किया. व्हाट इज नॉन लिटरल इन पाइथन? इसको पढ़ लेना. दैट इज पाइथन इज वन स्पेशल लिटरल कॉल्ड नॉन लिटरल. नॉन लिटरल इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग दैट हैज नॉट एट बीन क्रिएटेड. अभी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरल्स आइडेंटिफाई करना है. फ्लोटिंग पॉइंट वाला हो गया. ट्रू फॉल्स आपका बुलियन हो गया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड ए स्टेटमेंट? ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना. एक्सप्रेशन क्या होता है? लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बॉल्स स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस एज पर पाइथन इन टेक्स्ट. रिप्रेजेंट समथिंग. पाइथन इवैल्यूएट्स इट्स एंड रिजल्ट इज अ वैल्यू नीड नॉट रिजल्ट इन ए वैल्यू. पाइथन एग्जीक्यूट्स इट. पाइथन इवैल्यूएट. इसमें पाइथन इवैल्यूएट करता है, इसमें एग्जीक्यूट करता है. रिप्रेजेंट समथिंग डज समथिंग. कुछ काम करता है और ये रिप्रेजेंट करता है. तो ये क्वेश्चन में 3 पॉइंट कोई भी याद कर लेना आप. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंटैक्टिकली करेक्ट? इसमें से सिंटैक्टिकली करेक्ट कौन सा? तो यहाँ पे देखिए आप कर सकते हैं इसको करेक्शंस. सेल्सियस फ़ारेनहाइट का प्रोग्राम देख लेना एक बार. व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग कोड? तो यहाँ पे देखिए प्री सीमर यू आर 17 बट यू आर. ये अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? 6 और 4. ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया बुक का. ये सब करके जाना है एग्जाम में.
इनपुट है वो प्रोग्राम तो समझाना पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैंने टिक कर दिया है, ये भी वाला प्रोग्राम भी कर लेना। सेकंड नंबर इसको इंटरचेंज वाला जो है, ये वाला मेन लॉजिक यही है, इसको पढ़ के चलना। तीनों तो इनपुट करा ही लोगे, चेंज कर लोगे, ठीक है। इनवैलिड आइडेंटिफायर्स तो आप लोग बहुत बार कर चुके हैं। कभी भी आइडेंटिफायर का नाम वन नंबर से शुरू नहीं, स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं होगा, सिर्फ एक ही होता है अंडरस्कोर। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, ये आप कर लेना विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम एवरेज ऑफ 3 नंबर्स का प्रोग्राम बना लेना, आ चुका है एग्जाम में लास्ट ईयर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब एरर और आउटपुट वाला क्वेश्चन है, इसको आपको देख लेना है रन करा के। जो इंपॉर्टेंट है, जो आ चुका है एग्जाम में, वो मैंने टिक कर दिया है, देख लीजिए। ये भी देख लेना है आपको, टिक कर दिया है मैंने, इसको रन करके आपको देख लेना है। एक रन तो कराना पॉसिबल नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में आ सकता है वो मैंने टिक किया है यहाँ पर, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए आप, ये वाला भी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द आउटपुट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना है आपको। विच पाइथन बिल्ट इन फंक्शन, आईडी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी करना, ये भी आता है एग्जाम में बहुत। व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड, या 4.0 नेक्स्ट चैप्टर डेटा हैंडलिंग शुरू हो गया आपका, ठीक है। इन द पाइथन एक्स इक्वल टू, इसका ऑपरेंड आंसर होगा। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टिक किया है मैंने, एक्स और वाई, आईडी इक्वल टू एच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रिपीटेबल टाइप, सेट और डिक्शनरी, तो ये इंपॉर्टेंट वाला टिक किया है मैंने। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर है द लोवेस्ट प्रेसिडेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, 64 ने क्या है, थोड़ा सा ब्लर हो गया चिल्ड्रन। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये वाला एग्जाम में आया है लास्ट ईयर। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज एन एमटीए हो गया, 33 नंबर हो गया। व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन एंड 35 नंबर क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन फॉल्स एंड ट्रूथ, रिजल्ट फॉल्स है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, 1 और 3, इसको भी करके जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट है मैंने टिक करते गया हूँ। टिक्ड आउट। व्हाट डू यू मीन बाय सिंटेक्स एरर एंड सिमेंटिक्स एरर, दैट अकर व्हेन रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वायलेटेड। सिंटेक्स एरर होगा, सिमेंटिक्स व्हेन स्टेटमेंट्स आर नॉट मीनिंगफुल, ये जरूर पढ़ना आता है एग्जाम में। व्हाट इज एन एक्सेप्शन भी थोड़ा सा देख लेना। व्हाट आर लॉजिकल एरर्स हार्डर टू डिटेक्ट भी देख लेना, थोड़ा बहुत रीड कर लेना बुक से। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट वाला आप बना चुके हैं, देख लेना है, आपको आया था लास्ट ईयर। गुड मॉर्निंग वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कर लेना है आपको। पूरा भी एक्सप्लेन करना प्रोग्राम करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक किया हूँ, वो आप कर लो। प्रेडिक्ट द आउटपुट इफ ए इज गिवन इनपुट एज ट्रू, ये कर लेना। फाइंड द एरर वाला क्वेश्चन, ये वाला कर लेना जो टिक किया है। बाकी करना तो सब है आपको, थोड़ा थोड़ा आप इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो है मैंने आपको बता दिया टिक करके, आप अपने बुक में टिक करके इसको करें। कंसीडर द कोड, इसको कर लीजिएगा। कंसीडर द कोड, इसको भी कर लेना, ये भी लास्ट ईयर आ चुका है क्वेश्चन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर आ गया पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट, लास्ट चैप्टर जो है, तो इसमें पास होगा। एम्प्टी और नल स्टेटमेंट इन पाइथन इज पास। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 10 इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रन करके आपको देखना होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 इज़ इम्पॉर्टेंट। 28 कंसीडर द लूप, 29 और इसी तरह 23, 24, 25, 26 रेंज फंक्शन 27, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लेंगे। 34 भी मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने टिक किया, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट व्हेन दिस कोड एग्जीक्यूट, ये भी जरूर कर लेना। 42 नंबर कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 39, 40 सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूज़ पाइथन रेंज फंक्शन, ये वाला भी करना है आपको। 5 नंबर क्वेश्चन भी कर लेना। इन्फिनाइट लूप वाला आ चुका है एग्जाम में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये वाला आउटपुट वाला क्वेश्चन बहुत आता है। उसके बाद कंसीडर बिलो गिवन बिलो द स्टैगमेंट्स वाला क्वेश्चन आता है आपका। ये कोड वाला आंसर आता है क्वेश्चन। इसके बाद आपका इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये 15 नंबर क्वेश्चन जरूर कर लेना। लास्ट डिजिट वाला आ चुका है एग्जाम में। ये डिस्प्ले द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर लेना। प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये सब आता है एग्जाम में। जो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट आता है वो मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट। राइट 5 ना की सीरीज जरूर कर लेना, एग्जाम में पूछता है। सिंपल सा प्रोग्राम है।
डिवीजन ऑफ ए नंबर देख लेना आप लोग, और ये फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम है, और ये 2 का पावर एन मर्सिनी नंबर देख लीजिएगा आप लोग। ये वाला पैटर्न फॉर लूप, नेस्टेड लूप का प्रोग्राम जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये वाला न्यूट्रिशन वाला प्रोग्राम देख लेना, आता है कभी कभी। ये सीरीज़ वाला प्रोग्राम एक देख लीजिएगा आप लोग। राइट प्रोग्राम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वाला भी देख लेना, ये प्रोग्राम भी आ चुका है एग्जाम में। ये सीरीज़ का प्रोग्राम भी आ चुका है। पैलेंड्रोम नंबर ज़रूर देख के जाना, ये आता है। पैलेंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, फाइबोनाची तो हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है सीरीज़ वाला क्वेश्चन कुछ आता है, ये देखिए पैटर्न में, ये दोनों पैटर्न का भी देख के चले जाना है प्रोग्राम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेंज फंक्शन का डिफिनेशन जरूर करना। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 और 3 थियोरेटिकल। ब्रेक और कंटिन्यू में स्टेटमेंट, ब्रेक आपका स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट आउट कर देता है, कंटिन्यू एक लूप का एक वैल्यू जो है उसको स्किप कर देता है। इन्फिनाइट लूप का डिफिनेशन जरूर पढ़ के जाना। ये एरर आउटपुट में ये क्वेश्चन कर लेना है आपको, ये भी कर लेना है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने टिक किया है, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट। राइट ए प्रोग्राम, यूज़र इज़ ए लीप ईयर आ चुका है लास्ट ईयर, ये वाला एग्ज़ाम, इसको कर लेना बुक में। एंड ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन में ये वाला आप एक बार देख लीजिएगा, सम ऑफ डिजिट्स वाला क्वेश्चन है। और ये प्रोग्राम आ चुका है, ये प्रोग्राम आ चुका है, इसको कर लेना और इसको कर लेना। 4 मैंने टिक किया है। इसके बाद सिमिलरली हम लोग जाएंगे, तो ये क्वेश्चन को एक बार देख लेना, 4 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं, मार्क्स इफ का खेला है। इफ एल एफ कर देना है और ग्रेड लिख देना है बस। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 नंबर भी कर लेना है इसमें। देखिए जो इम्पोर्टेंट है 10 नंबर कर लेना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने टिक किया, आप जाके गो थ्रू टिक कर सकते हैं। 11 नंबर कर लेना। इसमें 3 क्वेश्चन जो है मैंने टिक किया, कीप गोइंग वाला आता है एग्जाम में, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये तो क्वेश्चन हो गया पैटर्न वाला जो इम्पोर्टेंट है। ABC वाला एक देख लेना, ये भी आ चुका है एग्जाम में। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। इसको गो थ्रू इट। ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया उसको टिक करके उसको जरूर करके जाना। इसके लिए कर पढ़ना तो आपको सब, पढ़ना आपको सब है, लेकिन मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। थैंक यू।